दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो मंजर सऊदी अरब में दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक आम तूफान नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना हर इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक तरफ फिलिस्तीन में बेगुनाहों की चीखें आसमान को चीर रही हैं और दूसरी तरफ उसी उम्मत के सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब में अचानक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है कि बड़े बड़े शहर रेत के अंधे तूफानों में गुम हो जाते हैं। दिन में रात उतर आती है, लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खौफ और अफरा तफरी का आलम छा जाता है। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है जिसे आज दुनिया समझने से इनकार कर रही है? आखिर क्यों इस तूफान के बाद लोग रो रो कर तौबा कर रहे हैं और क्यों सोशल मीडिया पर इसे अल्लाह का अजाब कहा जा रहा है? क्या यह वाकई एक इशारा है आने वाले बड़े बदलाव का? आज के इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद फैसला कीजिए, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा पैगाम? दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर रहो रहे जुल्म सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वह देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्मो सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां पर एक तरफ फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिल सज रही है। मस्जिद नबवी में फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें यह नहीं पता कि मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है। इसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे, लेकिन आज इस पाक जगह में भी यह लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यही नहीं, अब तो यह भी खबर आ रही है कि इस भयंकर आंधी के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। खास करके रियाद, जीजान, अब्बा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गई, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में रात हो गई। किंगडम टावर और अल फैसल या टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह ताला का अजाब बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब गाजा के मुद्दे पर खामोश है। लोग कह रहे हैं कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना अजाब नाजिल जरूर करती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सऊदी अरब ही नहीं
बल्कि पूरे अरब मुल्कों में हर तरफ अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं, तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं, तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वह सब यहूदो नसारा के दोस्त बने हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ए ईमान वालो, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, लेकिन फिर भी यह लोग यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज अरब के लोग हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। हालांकि दीन का जो मरकज था वह मक्का और मदीना था, अरब था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन की कदर की, दीन को फैलाया और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अरब के यह लोग अय्याश परस्त हो गए, और खास करके जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब का पूरा निजाम बदल गया है। सऊदी अरब पूरी तरह से आज अय्याशी में डूब चुका है। आज सऊदी अरब में जगह जगह पर शराब खाने और नाच गानों की महफिलें चल रहे हैं। इनको कोई भी फिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन और ईरान के अंदर मुसलमानों के मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें ज़िबाह हो रही हैं। अब तक फिलिस्तीन में 90,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो यहूदी मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी मस्जिद अक्सा में घुस गए हैं और अब उन्होंने अपने तरीके की इबादत को मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया है और वहां से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ सऊदी अरब बिल्कुल खामोश और तमाशाई बना हुआ है। मगर कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है, और खुदा की लाठी बे आवाज होती है। जब भी यह किसी पर पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब में होने लगा है। और आज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि सारे अरब मुल्क शदीद बेहयाई और बेगैरती के शिकार हो चुके हैं। अगर इन लोगों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती, तो अब तक ना जाने कितनी बार इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका होता और अब तक यह तमाम अरब मुल्क कब के ही मिट चुके होते। लेकिन यह लोग अल्लाह की तरफ से दी गई इस डील को बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। मगर याद रखें, अल्लाह ने हर चीज की एक लिमिट रखी है। अल्लाह पाक हर किसी को एक वक्त तक डील देता है ताकि वह सुधर जाए, लेकिन फिर भी जब वह नहीं सुधरता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसा पकड़ता है कि फिर उसे संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब में जो यह भयंकर आंधी तूफान आया है, जिसमें सऊदी अरब की जो हालत बनी है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे यह सऊदी नहीं बल्कि कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह ताला का भयंकर अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ने जीते जी सऊदी अरब को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। अल्लाह ने इनको यह दिखा दिया है कि देखो, यह मेरा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी मेरे अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। अभी सऊदी अरब में जो यह आंधी भरा तूफान आया है, यह सऊदी वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई इस भयंकर तूफान में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भयंकर तूफान में किसी को भी यह मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहां पर है, मेरे घर वाले किधर हैं, मेरे बीवी और बच्चे कहां पर हैं। बस हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, ऐ लोगों, सऊदी अरब की पाक सर जमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज इसी मुबारक सर जमीन पर नाचने वाली यहूदी लड़कियों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। लेकिन याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है, और साथ ही यह भी फरमाया है कि यह लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद आज पूरे अरब मुल्कों में कुरान पाक और इस्लाम की खिलाफ वर्जी खुले तौर पर की जा रही है। मगर याद रखें, यह काम अल्लाह के नजदीक एक निहायत ही नापसंदीदा अमल है।
अल्लाह ताला ने इससे पहले भी इन अरब वालों को खबरदार करने के लिए अपने छोटे छोटे बहुत से अजाब नाजिल किए थे, लेकिन यह अरब वाले तो इनसे सबक लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला हो चुका है। यहाँ पर आए इस भयंकर तूफान से बहुत तबाही मची है। आप खुद इस तूफान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा। याद रखें, सऊदी अरब में यह तबाही अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए एक वार्निंग है, और यह इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है कि इंसान चाहे जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं हो सकता है। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी। यह लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना ही इनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि यह लोग कभी भी अल्लाह के साथ में पंगा नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा, और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा तो अल्लाह पाक कल कयामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा तो अल्लाह ताला उसको तबाहो बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब जो आज हम देख रहे हैं वह सिर्फ मौजूदा हालात का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई है जो आज फिर से सामने आ रही है? क्या वजह है कि जिस सरजमीन को कभी तौहीद का मरकज माना जाता था, उसी के बारे में आज ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो हर सुनने वाले को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कयामत को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज हम आपको हदीस पाक के हवाले से कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में बताने वाले हैं जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कयामत की यह निशानी 2040 तक पूरी तरह से जाहिर हो जाएगी और फिर इस दुनिया का खत्म होना लाजमी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल भी कर रहा है, एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद में कयामत का आना लाजमी है। दोस्तों, दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और सबसे खास नदी है। यह दरिया तुर्की के तरकस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होती हुई सातल अरब में दजला नदी में जाकर गिरती है, फिर जाकर फारस की खाड़ी में गिरती है। और यही नहीं, इस दरिया की एक खास बात यह भी है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे धर्म और मजहब की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। और यही नहीं, इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस भी बयान की गई हैं। इस दरिया को हर धर्म और मजहब में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने का पहाड़ जाहिर होने की पेशेन गोई भी की गई है। और यही नहीं, इस दरिया को लेकर यह भी जिक्र आया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया खुश्क हो जाएगा, यानी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, हदीसे पाक में जिक्र आया है कि कयामत से पहले इस दरिया से बहुत सारी निशानियां जाहिर होंगी कि जिनको देखकर यह पता चल जाएगा कि अब इस कायनात का अंत बिल्कुल करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम आपको बता दें कि गुजरी हुई कई सदियों से, यानी कि कई सालों से यह दरिया बहुत ही खामोशी के साथ में बह रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से इस दरिया में बहुत सारी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और यही नहीं, इस दरिया से बहुत सारे दिल दहलाने वाली और बहुत सारे अजीबो गरीब वाकयात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसा कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया के अंदर से ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा कर रखा है। इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये इस दरिया की नहीं
बल्कि दरिया के नीचे से आ रही हैं। इसके अलावा इस दरिया से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं जिनकी वजहों के बारे में आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। आज तक इस बात को कोई भी जान नहीं पाया है कि इस दरिया से आने वाली यह आवाज किसकी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दरिया को लेकर 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस दरिया के खुश्क होने से 4000 साल पहले एक बस्ती की गोज की गई थी। आर्कोलॉजी के मुताबिक यहाँ बसने वाली बस्ती 1475 कबल मसीह से 1200 कबल मसीह के दरमियान कायम हुई थी। यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे खोज किया गया था। यह शहर इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद में इस पहाड़ से निकलने वाले सोने के लिए एक बहुत बड़ी जंग होगी। यह जंग इतनी खतरनाक और भयानक होगी कि इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इस जंग में उन सभी लोगों में से हर कोई यही सोचेगा कि शायद इस जंग में मैं बच जाऊंगा, लेकिन उस जंग में कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा फितना होगा। दोस्तों, इसके अलावा कई जानकारों का यह भी कहना है कि जो शहर यहां से दरियाफ्त किया गया है, यह सोने का पहाड़ इसी शहर के नीचे है, यानी कि यह सोना इसी शहर के नीचे मौजूद है। लेकिन अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह सोना हकीकी सोना होगा और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी कि यह सोना दरिया को फाड़ कर निकलेगा और यह बहुत ज्यादा तादाद में होगा। इसलिए फिर इस सोने को पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों में जंग होगी। दुनिया में इसको पाने के लिए खूब लड़ाई झगड़े होंगे। और आप जानते ही होंगे कि इतिहास में सोने को लेकर पहले भी बहुत सारी जंग हो चुकी है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि साल 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। यानी कि बहुत से लोग इस जंग में मारे गए थे और यह लड़ाई भी इसी सोने की वजह से ही हुई थी। इतिहासकारों का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि सोना पाने के लिए ऐसे बहुत से वाकयात इतिहास में पहले भी हो चुके हैं, जब इंसानों ने सोना पाने के लिए एक दूसरे के साथ में जंगें की हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, एक दूसरे को मारना शुरू किया है। दोस्तों, अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इस पूरी दुनिया का माहौल कैसा बना हुआ है। आज दुनिया में हर तरफ जंग का माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से यह लड़ाइयां चल भी रही हैं। अब आप ही सोचिए कि यह जो अभी ये माहौल है, लेकिन उस वक्त का क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकल जाएगा। हो सकता है कि इस सोने के पहाड़ के लिए वर्ल्ड वॉर भी हो जाए। अब आप सोचिए कि यह सोना कितना ज्यादा होगा कि जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी जंगें होंगी। और यही नहीं, जिसका जिक्र हदीस पाक में भी कई मर्तबा आया है और जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने भी इरशाद फरमाया है। इसके अलावा दोस्तों, आप यह भी बात याद रखें कि यह वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रदी अल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया था। इसका मतलब यह है कि दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का बेसब्री से इंतजार है। अब अगर बात की जाए इन आवाजों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारे जानकारों का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ में सरसराहट में बातें कर रहा है, क्योंकि यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई थी जब दरियाए फुरात के इस खुश्क होने वाले हिस्से में आर्कोलॉजी ने खुदाई करना शुरू किया था। इसके अलावा इन आवाजों के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका यह कहना है कि ये आवाज इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में इस जमीन पर उतारा गया था और फिर इस जमीन पर ही उन्हें कैद कर दिया गया था, जिनको वह लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर ही आएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है
कि बहुत से धर्म और मजहब में इस दरिया के बारे में अलग अलग विचार हैं, यानी कि इस दरिया को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम के मुताबिक बात करें तो इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक इस दरिया के बारे में यह कहा गया है कि कयामत से पहले इस दरिया से सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ निकलेगा, जिसकी वजह से फिर दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं पर इस दरिया को लेकर बहुत से मजहब के लोगों का यह भी कहना है कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिनको वो लोग फरिश्ते कहते हैं। उनका कहना है कि आसमान से कुछ फरिश्ते इस जमीन पर भेजे गए थे, जो कि इस दरिया में आए थे। वहीं पर इन डरावनी आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों में से आ रही है, जिन्हें यह के लोग विस्पर होल बताते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद इस दरिया के नीचे बहुत सारे जिन्नात वगैरह हैं, जो कि इस दरिया में होने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए वह इस तरह की डरावनी आवाजें निकाल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इस दरिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि यह एक रूहानी दुनिया और हमारी इस दुनिया के दरमियान में एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीसे पाक में आया है कि इस दरिया का पानी सिद्रतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। लेकिन अब इस दरिया का पानी लगातार कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाली मखलूक बेचैन होकर इस तरह की आवाजें निकाल रही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली इस मखलूक को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और बस इसी तकलीफ की वजह से वह इस तरह से चिल्ला रही है। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, लेकिन यह बात तो सच है कि यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ में खुश्क होता जा रहा है, यानी कि सूखता जा रहा है। और बहुत सारे जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से सूख जाएगा, जो कि हमारे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब होने वाली निशानियों से है। यह कयामत की निशानियां में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जो कि कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को उन खौफनाक और बड़े हालातों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि इस दुनिया ने खत्म होने का ऐलान कर दिया है। आज लगभग कयामत की सारी निशानी पूरी हो गई है और जो बची हैं वह भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।